इमेज कंट्रोलिंग टेक्निक ब्रेकअप की वीडियो डे 5 का आज सोर्स ऑफ अट्रैक्शन यही टेक्निक होने वाली है। अगर इस टेक्निक को आप सीख लेते हो तो आपको इस ब्रेकअप के लूप से निकलने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि अभी भी बार बार आपका दिमाग आपको उसी की तरफ लेकर के जा रहा है। और अगर इन यादों को आपने कंट्रोल या फिर स्विच करना नहीं सीखा तो ये यादें आपको बहुत ज़्यादा दिनों तक की तड़पाती रहेंगी। आपको ये समझना है कि अब ये रियलिटी नहीं बल्कि आपकी इमेजिनेशन है, और इस इमेजिनेशन से जितना जल्दी हो सके आपको बाहर आना है। अब आपको इस इमेज कंट्रोलिंग टेक्निक में क्या करना है कि जब जब उसकी यादें आ रही हैं, उसकी पिक्चर, उसकी इमेज आपके माइंड में आ रही है और आप अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में चले जा रहे हो, आपको कुछ इस तरह से विजुअलाइज करना है कि वो पिक्चर धीरे धीरे ब्लर हो रही है, धीरे धीरे फेड होते होते वो पूरी तरह से गायब हो रही है। फिर अगला स्टेप आपको उसी इमेज को किसी नई पिक्चर, किसी नई इमेज से रिप्लेस करना है। ये इमेज आपकी फ्यूचर से जुड़ी, आपकी सक्सेस से जुड़ी, आपकी ड्रीम लाइफ से जुड़ी या फिर जुड़ा हुआ कोई गोल हो सकता है, और आपको उस पुरानी इमेज की जगह पूरी तरह से इस नई इमेज को फ्रेम कर देना है, इस नई इमेज को स्विच कर देना है। हालांकि स्टार्टिंग में ये काम आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस पर प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि बिना किसी खास एफर्ट के आप ऐसा कर पाने में सक्षम हो जाओगे। अब वक्त आ गया है इस बात को पूरी तरह से समझने का कि वो अपनी चाल चल चुके, वो अपना गेम खेल चुके, अब बारी आपकी है। अब तक कि वो इस गेम को इस वजह से जीत रहे थे क्योंकि आप उनको जीतने दे रहे थे, मगर आज से ये सारा गेम भी आपके हाथों में है और आपकी जीत भी आपके हाथों में है। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि जब जब उनकी याद आए, फिलहाल के लिए आपको उसे इग्नोर नहीं करना है, आपको कुछ देर बैठना है, सोचना है, उसके बाद आपको कोई ना कोई एक्शन लेना है। लेकिन यहाँ पे अब यह समझना है कि वो पिछला चैप्टर था, अब इस नए चैप्टर में आपको क्या करना है कि ये सब एक्शन करने के बाद अब आपको अपनी इस जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना है। और ये नेक्स्ट लेवल आपकी वही मेमोरी कंट्रोलिंग टेक्निक होगी जिसके बारे में हम इस वीडियो में ऊपर बात कर चुके हैं। अब इन यादों से निपटने के लिए, इस मूवमेंट को चेंज करने के लिए आपको अपने दिमाग को, अपने माइंड को डाइवर्ट करना सीखना होगा, क्योंकि हमारे माइंड की ये क्वालिटी है कि ये कभी खाली नहीं बैठ सकता, कुछ न कुछ ये सोचता ही रहता है। चाहे अच्छा सोचे या बुरा सोचे, हमेशा इसके माइंड में थॉट्स आते ही रहते हैं। अब इन मेमोरीज को कंट्रोल करने के लिए आप उठिए, वॉक करिए, किसी से बात करिए, कुछ ऐसा क्रिएटिव करने की कोशिश करिए जो कि फिलहाल के लिए आपको अपग्रेड करे, आपका एक नया बेटर वर्जन बनने में आपकी प्रॉपर हेल्प करे। याद रखिए कि अगर आप इन इमेजिनेशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए तो आप अपनी यादों को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और यादें कंट्रोल नहीं होंगी तो फिर आप अपने पेन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिनों तक की ये दर्द फील होता रहेगा। फिलहाल के लिए कहने सुनने को बहुत कुछ है, लेकिन अभी आपको कुछ इस तरह से सोचना है कि फिलहाल आप एक ऐसे फेज से गुजर रहे हो जिसमें स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ना है, और चैप्टर टू चैप्टर आगे बढ़ते हुए आपको अपनी डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल को पाना है। और वो सारे चैप्टर आपके डे 1 से लेकर के डे 7 तक की वीडियोस हैं। खुद को जल्दी इस दर्द से बाहर निकालने के लिए आप इन सारे चैप्टर्स को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, और हो सके तो इन सारे चैप्टर्स को किसी नीडी पर्सन को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिसे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। याद रखिए फ्रेंड्स कि अगर आप हो तो ये दुनिया है, आपसे बढ़कर इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं। टेक केयर एंड बाय बाय।